उदयपुर 2 जुलाई। श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर द्वारा बापूजी की शिष्या साध्वी सुशीला बहन जी के सानिध्य आज झूलेलाल भवन, शक्ति नगर में सत्संग आयोजित किया गया। अपने सत्संग में सुशीला दीदी ने आज सत्र में उपयोगी प्रयोग कराए, जिससे एकाग्रता बढ़े, ईश्वर में प्रीति बढ़े। मंत्रों का सामूहिक जाप कराया। दीदी अपने सत्संग बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज एकादशी है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन करने योग्य बातें। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। 10 माला गुरु मंत्र का जप कर ले। एकादशी के दिन ये सावधानी रहे, महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है, लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी न रख सके तभी भी उनको चावल का तो त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथ से एक चावल एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। साथ ही विशेष 9 जुलाई मंगलवार को मंगलवारी चतुर्थी है, जिस दिन जप, ध्यान, सेवा का महत्व अनंत गुना होता है। फल खाइए, घर पर जूस बना करके पीजिए, घर पर बना करके खाइए। हो यदि छोटे बच्चे या किसी का शरीर बहुत पतला है, नाजुक है, और जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए उपवास करना भी कोई अनिवार्य नहीं, केवल चावल का वो त्याग करें। क्योंकि ये जो एकादशी है, ये मोक्ष प्रदायिनी है। ये हमारे पितरों को उनके आशीर्वाद दिलाती है, उन्हें मुक्ति दिलाती है। और पितरों के जिन पर आशीर्वाद होते हैं, उनके घर में फिर कुछ आत्माएं जन्म लेती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस एकादशी का उपवास बहुत ही पुण्यदायी है। इसीलिए कहा है कि जिसको भी अपने जीवन में शांति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान के चरणों की भक्ति और प्रीति चाहिए, उसे एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पुण्यदायी होता है एकादशी के दिन भगवान नाम का जप, भगवान नाम का कीर्तन। तो हम सब मिलकर के भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि लीला है प्रभु प्यारी प्यारी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो केवल नाम झपट झपट हर किसी और सुनी हुआ Hare Krishna
मेरा नाम शंकर तेजवानी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर के अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ डबोक में संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम है। वहाँ हर पूर्णिमा पर बहुत भीड़ पड़ती है। वहाँ गुरुदेव ने एक बड़ के पेड़ में शक्तिपात कर रखा है। वो दिन सन 2000 में किया था। कल 24 साल पूरे हो रहे हैं। तो कल सारा दिन हमारे आश्रम में उस बड़दादा की पूजा की जाएगी। सुबह 9 बजे महाआरती होगी। उसके बाद अन्य कार्यक्रम होंगे। और उस बड़दादा पर जो भी व्यक्ति परिक्रमा करके मनोकामना बोलता है अपनी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और भी कई सेवा कार्य चल रहे हैं। आज योगिनी एकादशी है, आज सुशीला दीदी का सत्संग है। और देखो आप कितनी भीड़ पड़ रही है झूलेलाल भवन में। षड्यंत्रकारियों ने तो बहुत कुप्रचार किया है, लेकिन आप देखिए आज भी भीड़ कम नहीं हुई है। हमारे पूरे भारत के अंदर 450 आश्रम है। साधुओं की श्रद्धा और बढ़ी है। साधुओं की श्रद्धा कभी कहीं कम नहीं हुई है और बढ़ रही है। हरिओम। टिंकू भाटिया है, मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। आज यहाँ पर संत श्री आसाराम जी बापू की शिष्या साध्वी सुशीला दीदी का पावन सत्संग है। इस प्रकार के सत्संग पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में होते हैं और इनसे हमारी गुरु भक्ति और हमारी गुरु प्रीति बढ़ती है। आज बापूजी जेल मंदिर में है, लेकिन बापूजी के लाखों देवी कार्य आज भी यहाँ पर हो रहे हैं। निःशुल्क भोजन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, गरीबों में उनके जीवन उपयोगी सामान बांटे जा रहे हैं, मातृ पितृ पूजन हो रहे हैं, तुलसी पूजन हो रहे हैं। इसके अलावा भी कितने कैदी उत्थान कार्यक्रम, महिला मंडल, युवाओं को नशा मुक्ति, बच्चों के लिए बाल संस्कार, कितने देवी कार्य आज भी बापूजी के पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। जैसे कि 14 फरवरी के भैया बता रहे हैं कि वैलेंटाइन डे को रोक का मातृ पितृ पूजन दिवस होता है। 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन होता है। ऐसे ही बहुत सारे सेवा कार्य होते हैं। मतलब बापूजी को जेल में रखना आज विश्व की सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि अगर बापू जेल में है तो इतने देवी कार्य हो रहे हैं, तो बाहर होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। आज योगिनी एकादशी है। इस निमित्त हमारे आश्रम की बहन सुशीला दीदी का सत्संग यहाँ उदयपुर में रखा गया है। हम सभी संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। बापूजी निर्दोष होते हुए भी उन्हें गलत तरीके से षड्यंत्रपूर्वक गिरफ्तार किया गया और पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करते हुए उन्हें फंसाया गया है, सज़ा दी गई है, लेकिन वो निर्दोष हैं। हकीकत में ये है कि उन्हें कहा यह जा रहा है कि एक पीड़िता ने उन्हें मतलब वो करवाया है, एक पीड़िता है, लेकिन बापूजी के अंदर रहने से लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं। आज भी बापूजी के अंदर रहते हुए भी आज भी हर आश्रम में कई कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग निरंतर निर्बाध रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। सत्संग और सेवा का कार्य नित्य प्रतिदिन चल रहा है। आश्रम की तरफ से और योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से हर समय नए कार्यक्रम होते हैं, सेवा के कार्य होते हैं, अस्पताल में फल वितरण होते हैं। हमेशा भजन और भोजन ये कार्यक्रम भी होते हैं और कई सारी गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। आज सुशीला दीदी का कार्यक्रम यहाँ झूलेलाल भवन में रखा गया है। मैं एक बात और कहना भूल गया था कि जिन बापूजी को फंसाया गया है, आज उनकी प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस चलता है, जो उनके द्वारा आयोजित किया गया है। आज पूरे विश्व में हो रहा है। और 14 फरवरी को जहाँ पर लोग वैलेंटाइन डे मनाते थे,
वहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। विश्वव्यापी तरीके से मनाया जा रहा है। सभी लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। आपका नाम? धन्यवाद। आपका नाम बोलिए ना भगवान। मेरी उम्र के हिसाब से मैंने 20 से 25 साल हो गए गुरुजी के द्वारा जो दैवी कार्य चल रहे हैं, जो पूरे साल भर चलते हैं। जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस होता है फरवरी में, दिसंबर में होता है तुलसी पूजन दिवस। साथ ही साथ स्कूलों में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिनको योग व उच्च संस्कार कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए शिविर होते हैं, 2-2, 3-3 दिन के लगते हैं। साथ ही में हमारी संस्था के द्वारा गरीबों में भंडारे होते हैं दीपावली के दिनों में, जहाँ पे धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा इशू है आदिवासी लोगों में। गोगुंदा हो गए, अपने गुजरात में गुजरात का जो एरिया है जहाँ पे धर्मांतरण सबसे ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने एरिया में जाके अपनी समिति के द्वारा भंडारे होते हैं। जहाँ पे भी आपातकालीन स्थितियाँ होती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, वहाँ पे अपनी समितियाँ पहुँचती है। अपनी समिति के द्वारा हर आश्रम में पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गरीबों में जप यज्ञ वाले उन्हें कहा जाता है, आओ भजन करो और भोजन पाओ। उनको दक्षिणा मिलती है, जिसमें उनको काफ़ी सारी अपनी जीवन उपयोगी वस्तुएं भी मिलती हैं। अब आप सोचोगे कि इतना सारा दैवी कार्य गुरुजी के द्वारा क्यों होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज जब बापूजी 11 साल हो गए जोधपुर में जेल में बंद है, उसका सबसे बड़ा कारण है बापूजी ने धर्मांतरण रोका। तो धर्मांतरण रोकने के लिए बापूजी ने हिंदू लोगों को अपने ही धर्म में रहने के लिए ये सारी योजनाएं चालू की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, साक्षरता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी करना नहीं जानते हैं। तो इस दिशा में बापूजी ने कदम उठाया। अपने संस्था के द्वारा लगभग 42 गुरुकुल चलते हैं जो पूरे भारत में हैं। विश्व भर में अपनी संस्था कार्यरत है। युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, सबके लिए अपनी समिति के द्वारा ये कार्य चलता है। सबसे बड़ा आज उद्देश्य, सब पूछते हैं कि आज हम भाई बहनें इतने गरीब है, अमीर है, सब तरह के साधक आज अपने आश्रम में जुड़े हुए, समिति में जुड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि बापूजी बताते अपने सत्संग में पूरे विश्व भर में 4 बहुत बड़ी संस्कृतियां थी, जिसमें से 3 संस्कृतियां विनष्ट हो चुकी है। सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति जो बची है उसको बचाने में हम सारे लगे हुए। 11 साल से बापूजी आज जोधपुर में होने के बावजूद भी हमारे सेवा कार्यों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा सेवा कार्य बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, संस्था के द्वारा बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और हमारा यश बढ़ता ही जा रहा है। क्या आश्रम में घर वापसी लाने का लोगों का क्या अभी तक चल रहा है या बंद हो चुका है? नहीं, वो मिशन अभी भी चल रहा है हमारे द्वारा। मतलब जैसे मैं हूँ यहाँ पे उदयपुर में, वैसे ही पूरे विश्व भर में साधक लोग जुड़े हुए हैं। वो गरीब आदिवासी लोगों में जाते हैं, भंडारे करते हैं, उनको साक्षर करते हैं, उनको अपने हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, अपने घर में रहना ही क्यों फायदा है, क्यों विदेशी संस्कृति को अपनाने में नुकसान है, इन सारे नफ़े और तोटों के बारे में बताते हैं और धर्मांतरण रोकने की अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं कुल मिला के यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र हो, आज 90 साल की उम्र में हमारे गुरुजी जोधपुर में उतनी ही ठंड और उतनी ही गर्मी सहन करते हुए रहे हैं, पर इसलिए कि हमारी संस्कृति नष्ट ना हो, हिंदू संस्कृति जो सनातन है वो चिरंतर टिकी रहे। धन्यवाद।